समेत शिखर जी पर पालिताना की शत्रुंजय पहाड़ी के ऊपर वहां जो हो रहा है, लगातार भारतीय जनता पार्टी कदम क्यों उठा रही है? क्या यह एक सोची समझी राजनीतिक साजिश के तहत हो रहा है? उदाहरण हमारे प्रदीप भाई ने दिया 2003 का, जो एक बिल मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में लाए थे। क्या भाजपा की गुजरात सरकार ने जैन तीर्थ स्थलों का जानबूझकर अपमान नहीं किया? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार पारसनाथ पहाड़ियों और पवित्र शिखर जी को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने और उसे पर्यटन स्थल में बदलने की अपनी अधिसूचना वापस लेगी? और अगर नहीं वापस लेते तो क्या यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 की खुलेआम अवहेलना नहीं है? और मैं आज आपके सामने एक बहुत ही संजीदा मुद्दे को लेकर आए हैं। बहुत प्राचीन धर्म है जैन धर्म, और जो आक्रोश पूरे जैन धर्म में, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में फैला हुआ। कल भी जैन समुदाय की एक प्रतिनिधि मंडल हमारे नेता राहुल गांधी जी से मिले, अपना ज्ञापन भी दिया। प्रदीप जैन साहब वहां थे। और जो झारखंड में रघुवर दास सरकार ने समेत शिखर जी, पारसनाथ जी की पहाड़ी बहुत पवित्र मानी जाती है, हमारे प्रदीप जी इस पर और रोशनी डालेंगे, जो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का षड्यंत्र रचा गया। और कोई एक उदाहरण होता तो चलिए मान सकते थे कि गलती से हो गया। ऐसे उदाहरण आपको गुजरात में पालिताना में, वहां भी पूरा जैन समुदाय, भावनगर में देख लीजिए आप, सड़कों पर है और बड़ा शांतिप्रिय समुदाय है। अपना आंदोलन शांति से वो कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात सुनी जाए, उनको समर्थन दिया जाए, यह हम सबकी प्राथमिकता है, कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता है। हम लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो का नारा दे रहे हैं। और कैसे एक समुदाय को दूसरे से लड़वाने का काम करने वाली सरकार भारत को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत घोलने का काम कर रही है। मैं आपके कई सवाल होंगे उसके बाद, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि समेत शिखर जी पर पालिताना की शत्रुंजय पहाड़ी के ऊपर वहां जो हो रहा है, उन सब बातों पर प्रकाश डालें। तो हमारे 3 सवाल हैं भारतीय जनता पार्टी से इसी मुद्दे को लेकर कि जो प्राचीन जैन धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी कदम क्यों उठा रही है? क्या यह एक सोची समझी राजनीतिक साजिश के तहत हो रहा है? उदाहरण हमारे प्रदीप भाई ने दिया 2003 का, जो एक बिल मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में लाए थे। क्या भाजपा की गुजरात सरकार ने जैन तीर्थ स्थलों का जानबूझकर अपमान नहीं किया? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार पारसनाथ पहाड़ियों और पवित्र शिखर जी को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने और उसे पर्यटन स्थल में बदलने की अपनी अधिसूचना वापस लेगी? और अगर नहीं वापस लेते तो क्या यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 की खुलेआम अवहेलना नहीं है? ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं मोदी सरकार से, जिसका नारा है सबका साथ सबका विकास, और चुन चुनकर विनाशकारी काम किए जा रहे हैं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।